अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस के साथ सर यूनस। बेटा हमारा टॉपिक प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर, वो वहाँ से हमने ये देखा कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। तो हमने एक मेथड पढ़ा था जिसे कहते हैं द ट्रायल एंड एरर मेथड। बेटा हम आज उसी को आगे लेकर चलते हैं और उसके रूल्स पढ़ते हैं कि हाउ टू बैलेंस अनकेमिकल बैलेंस इक्वेशन। देख ठीक है बेटा। तो देखें द ट्रायल एंड एरर मेथड इस कॉमन यूज़ हमने कहा कि किसको कहाँ यूज़ करते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। और बता रहे हैं बेटा, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ठीक है, इस मेथड के मुताबिक बेटा, ठीक है, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग कोएफिशिएंट, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग कोएफिशिएंट बिफोर सैम्पल्स और फार्मूला इज कंटिन्यूड till the number of atoms of each element on both sides of the equation become equal। वो कहता है कि हमारे पास एक इक्वेशन देखें, नाइट्रोजन N2 है, H2 है, NH3 हमारे पास है। वो कहते हैं कि आप ना इसके दोनों जानिब, ठीक है, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं कि इस नाइट्रोजन के साथ जितने एलिमेंट्स होंगे वो इसके कोएफिशिएंट कहलाते हैं। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। जैसे हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 है। अगर मैं इसे सब 2 लगा लेता हूँ तो 2 जो है ना बेटा हमारे पास वो होगा कोएफिशिएंट। वो क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा बेटा, ठीक है, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट। वो कहते हैं आप मल्टीप्लाई करवाते जाएं जितना आपसे हो सके और एट द एंड आपने रिजल्ट उस टाइम आपने कंक्लूड करने हैं जब नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए। अब बेटा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमने डिस्कस करनी है किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। द वर्किंग रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलोज। नंबर 1 रूल देखें बेटा, वो कहते हैं राइट द अनबैलेंस इक्वेशन। आप पहले सबसे पहले अनबैलेंस इक्वेशन आपने राइट करनी है एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन एरो, एरो के दोनों जानिब, ठीक है, एरो के दोनों जानिब आपने हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं। ये पहला रूल होगा बेटा, ठीक है, पहला कानून। सेकंड बेटा, वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम। एक वक्त में एक एलिमेंट के साथ आपने वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि एक वक्त में आप सारे एलिमेंट जो है तकरीबन उनके साथ जो है आप वर्क करें, बिल्कुल नहीं। आपने एक टाइम के अंदर एक एलिमेंट के साथ ही वर्क करना है। थर्ड पॉइंट है बेटा, मल्टीप्लाई द सैम्पल और फार्मूला विद सूटेबल इंटीजर्स 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा ऑन दैट साइड ऑफ इक्वेशन। आपने अब बैलेंस करना है तो आप 2, 3, 4, 5 जो भी आपको रिक्वायर्ड नंबर है आप दोनों मल्टीप्लाई करवाएं उस साइड के ऊपर वेयर्स जहां पर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज लेस एंड ट्राई टू बैलेंस दिस एलिमेंट। जहां पर नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, कम हो, ठीक है, एंड ट्राई टू बैलेंस दिस एलिमेंट कैन ऑन बोथ साइड इक्वेशन। और कोशिश करेंगे दोनों साइड्स के ऊपर इक्वेशन को बैलेंस करें। आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे पास इंटीजर है उस साइड में मल्टीप्लाई करवानी है जहां नंबर ऑफ एटम्स की तादाद कम हो, ठीक है। स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद द रिलेटिवली स्मॉल नंबर, और कोशिश करें कि स्मॉल नंबर से स्टार्ट करें। उसके बाद बेटा हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, वो कहते हैं रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट्स 1 by 1। इसी तरह हर एलिमेंट्स के साथ प्रोसेस को रिपीट करते जाएं। फिफ्थ पॉइंट है बैलेंस द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को कहते हैं बेटा जिसमें नंबर ऑफ एटम्स 2 हों। 2 एटम्स जिस मॉलिक्यूल के अंदर हो वो डाई एटॉमिक कहलाता है। जैसे H2 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, N2 नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, O2 नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं बेटा, क्लोरीन HCl2 क्लोरीन के भी हमारे पास 2 एटम्स हैं, और उसको आपने एंड में बैलेंस करते हैं, एट द एंड। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को आपने एंड में बैलेंस करना है। तो एग्जांपल देखते हैं बेटा, बहुत आसान है। देखिए हम सबसे पहले हमने एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं N2 H2 NH3 बेटा, ठीक है, इसको आपने गौर करना है और इंशाल्लाह आपको ये क्लियरली समझ भी आएगी, ठीक है। देखें स्टेप 1 हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने। देखें ये रिएक्टेंट होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा, हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, और ये क्या है बेटा, हमारे पास प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स की जानब देखें N2 हमारे पास रिएक्टेंट्स में देखें तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट में देखें ये एक नाइट्रोजन का एटम है, ये नाइट्रोजन का यहाँ पर एटम कितना है बेटा, 1 एटम है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की तादाद रिएक्टेंट में ज़्यादा है, प्रोडक्ट में कम है। 2 रिएक्टेंट में एक प्रोडक्ट में है, तो ये नाइट्रोजन हमारे पास क्या होगा, अनबैलेंस होगा।
अब 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पर 3 हैं, तो यहाँ रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट्स में 3, तो हाइड्रोजन भी क्या होगी, अनबैलेंस होगी। अब हमने करना है इसको बैलेंस। तो अगर हमारे पास बेटा N2, अब ऐड करते हैं अप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट टू बैलेंस नाइट्रोजन, ठीक है। अब 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखते हैं 2 नाइट्रोजन के एटम्स, 2 ही नाइट्रोजन के एटम्स, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, बैलेंस, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के एटम्स और यहाँ कितने, 2 3 दा 6, ठीक है, यहाँ 6 हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम क्या हो गया, 6 हो गया, तो हाइड्रोजन क्या होगी, अनबैलेंस हो गई, ठीक है। अब हमने देखना है कि यहाँ इसको हमने बैलेंस करना है। नाउ ट्राई टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम। अब N2 हमारे पास बैलेंस है। अब हम क्योंकि यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर क्या है बेटा, 6 हैं, और यहाँ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स लेस कहाँ है बेटा, रिएक्टेंट की तरफ है, तो हमने रिएक्टेंट में चेंज लेकर आना है। तो रिएक्टेंट में चेंज लेकर आएंगे, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 to the 6 यहाँ 6 हो जाएंगे, एंड 2 3 the 6 यहाँ भी 6 हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या आ गई, N2 3H2 + 2NH3, दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेटा, ठीक है बेटा। और इसके बाद हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 2 है बेटा, CH4 + O2 H2O + CO2। इसमें देखें बेटा हमारे पास क्या कहता है, अगर हम CH4 की बात करते हैं तो हमारे पास ये देखें, ये एक कार्बन का एटम यहाँ पर है, यहाँ भी एक कार्बन का एटम है, कार्बन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन के हमारे पास 4 एटम्स हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन बेटा हमारे पास क्या होगी, अनबैलेंस है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 1 और 2, ये हो गए 3 हो गए, 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो 2 और 3 ये भी, ऑक्सीजन भी क्या है बेटा, अनबैलेंस है। तो आपने इसको बैलेंस करना है, तो CH4 वैसे अब देखें ऑक्सीजन की तादाद कम किस तरफ थी, रिएक्टर्स में, तो आप रिएक्टर्स में चेंज लेकर आओगे, क्योंकि ऑक्सीजन की तादाद वहाँ कम थी, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2O2, और यहाँ भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर तादाद कितनी हो गई ऑक्सीजन की, 4, यहाँ पर 4 हो गई, यहाँ पर कितने, यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2, तो ऑक्सीजन क्या हो गए, बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो 4 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ भी क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन, तो ये भी क्या होगी, बैलेंस होगी। कार्बन भी 1 है, कार्बन भी यहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 बेटा आप खुद कीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई बात पूछनी हो या कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी है, घबराना नहीं है, नहीं आता समझ बेटा आप मुझसे दोबारा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगा, ठीक है। आपने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना, बहुत आसान टॉपिक है, ज़रा इजी लेकर समझना है। अगर कोई बात या कोई क्वेश्चन आपका जहन में आ रहा हो या आपको समझ नहीं आ रही बेटा, मैं आपको बारहा कह रहा हूँ कि आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।